हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द कोडिंग बॉयज चैनल पर, जहां कोडिंग और कंसेप्ट को हम इंटरेस्टिंग और इजी वे में समझते हैं। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूनिट 1 कवर करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस वीडियो के एंड तक आपको इसका क्लियर आइडिया होगा, टाइप्स समझ में आएंगे और एग्जाम्पल के साथ पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ओएस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच एक मेडिएटर या एक ब्रिज की तरह काम करता है। ओएस का मेन काम हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना और यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है। एग्जांपल देख लेते हैं। अगर विंडोज पर एक अगर विंडोज पर एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं, ओएस का काम है कि सीपीयू मेमोरी और स्टोरेज को प्रॉपरली मैनेज करे ताकि डॉक्यूमेंट स्मूथली ओपन हो। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम: रिसोर्सेज मैनेजमेंट, सीपीयू मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस को इफिशिएंटली मैनेज करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट, मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ रन करके उसकी कैपेबिलिटी देता है। फाइल मैनेजमेंट, फाइल्स को क्रिएट, डिलीट और ऑर्गेनाइज करता है। सिक्योरिटी, अनऑथोराइज्ड एक्सेस और मलेशियस प्रोग्राम से सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम: ऑपरेटिंग सिस्टम के इवोल्यूशन के बेसिस पर उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि बैच ओएस का यूज अर्ली कंप्यूटर में होता था, जहां जॉब्स को एक बैच में कलेक्ट करके एग्जीक्यूट किया जाता था। यूजर डायरेक्टली कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं करते थे। एग्जाम्पल: पंच कार्ड सिस्टम। यूजर पहले अपने इंस्ट्रक्शंस कार्ड पर लिखते हैं और ओएस सीक्वेंशली उन्हें एग्जीक्यूट करता है। इसके एडवांटेज देख लेते हैं। प्रोसेस आइडल नहीं होता। सिमिलर टास्क एक साथ एग्जीक्यूट होने की वजह से इफिशियंसी बढ़ती थी। एडवांटेज तो देख ले, अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं, इसके कुछ ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। यूजर इंटरेक्शंस का एब्सेंस, डीबगिंग मुश्किल होती है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ओएस एक ही सीपीयू को मल्टीपल यूजर के साथ शेयर करने की कैपेबिलिटी देता है। हर यूजर को एक टाइम स्लाइस एलोकेट होता है जिसमें उनका टास्क एग्जीक्यूट होता है। एग्जांपल: यूनिक्स ओएस। एडवांटेज इसका देख लेते हैं। मल्टी यूजर सपोर्ट, रिसोर्सेज का इफिशिएंट यूटिलाइजेशन। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। रिस्पॉन्स टाइम समटाइम्स स्लो हो सकता है। ज्यादा लोड होने पर सिस्टम परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इस सिस्टम में मल्टीपल कंप्यूटर्स का एक क्लस्टर एक ही ओएस की तरह काम करता है। यूजर को लगता है कि एक ही सिस्टम का यूज हो रहा है, लेकिन इंटरनली टास्क मल्टीपल कंप्यूटर्स पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एग्जांपल: गूगल फाइल सिस्टम जीएफएस या हेडॉप। एडवांटेज देख लेते हैं इसके। रिसोर्सेज शेयरिंग अक्रॉस मल्टीपल सिस्टम, फॉल्ट टॉलरेंस बेटर होती है। डिसएडवांटेज: नेटवर्क डिपेंडेंसी ज्यादा होती है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजमेंट। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आरटीओएस। रियल टाइम ओएस क्रिटिकल टास्क को फिक्स टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर एग्जीक्यूट करता है। यह सिस्टम टाइम सेंसिटिविटी एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं। एग्जांपल: मेडिकल डिवाइसेस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। एडवांटेज देख लेते हैं इसके। गारंटेड रिस्पॉन्स टाइम, टाइम सेंसिटिविटी टास्क के लिए आइडल है। डिसएडवांटेज: कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली डिजाइन, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वर्क करना मुश्किल होता है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ओएस स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ मल्टीटास्किंग सपोर्ट भी देता है, जैसे कि एंड्रॉइड या आईओएस। एडवांटेज एडवांटेज देख लेते हैं इसके। सिंपल एंड इंटरेक्टिव इंटरफेस, टच स्क्रीन और गेस्चर को इफिशिएंटली सपोर्ट करता है। डिसएडवांटेजेस: डेस्कटॉप ओएस के कंपैरिजन में लिमिटेड फंक्शनैलिटी, बैटरी और हार्डवेयर लिमिटेशंस। प्रिंसिपल ऑफ ओएस डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। मॉड्युलैरिटी: ओएस का स्ट्रक्चर मॉड्यूलर होना चाहिए ताकि उसे इजीली मैनेज और अपग्रेड किया जा सके। सिक्योरिटी: अनऑथराइज्ड एक्सेस और मालवेयर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। इफिशियंसी: रिसोर्सेज का इफिशिएंट यूटिलाइजेशन इंसिक्योर करे। प्रोबेबिलिटी: ओएस को मल्टीपल हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स पर यूज किया जा सके। द प्रोसेस कंसेप्ट। प्रोसेस एक एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम होता है जो एक टाइम पर सीपीयू और मेमोरी रिसोर्सेज यूज करता है। एग्जांपल: जब आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं, एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जो मेमोरी और सीपीयू को एलोकेट करता है। प्रोसेस स्टेट: रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट। रेडी: एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है लेकिन सीपीयू फ्री होने के का वेट कर रहे हैं। रनिंग:
प्रोसेस सीपीयू पर एग्जीक्यूट हो रहा है। वेटिंग, प्रोसेस किसी रिसोर्सेज का वेट कर रहा है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी, पीसीबी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो प्रोसेस की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। कंटेंट ऑफ पीसीबी, प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस प्रोग्राम काउंटर या फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस, और सीपीयू रजिस्टर्स और मेमोरी एलोकेशन डिटेल। प्रोसेस शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग का काम सीपीयू और रिसोर्सेज का इफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। शेड्यूलर्स, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कौन सा प्रोसेस मेमोरी में लोड होंगे डिसाइड करता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कौन से प्रोसेस सीपीयू को एग्जीक्यूट करेगा ये सिलेक्ट करता है। मीडियम शेड्यूलर मेमोरी में प्रोसेस को स्वैप इन और आउट तरह करता है। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एफसीएफएस, जो प्रोसेस पहले आया उसे पहले एग्जीक्यूट कर दो। राउंड रोबिन, सही प्रोसेस को इक्वल टाइम स्लाइस मिलता है। प्योरिटी शेड्यूलिंग, हाई प्योरिटी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर दो। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन इंश्योर करता है कि मल्टीपल प्रोसेस के शेयर्ड रिसोर्सेज को असेस करते वक्त किसी एरर या रेस कंडीशन का सामना ना करें। एग्जाम्पल, बैंक सिस्टम में एक अकाउंट बैलेंस को मल्टीपल ट्रांजेक्शन के लिए सिंक्रोनाइज करना। दोस्तों, यह था ऑपरेटिंग सिस्टम इवोल्यूशन का डिटेल ब्रेकडाउन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं न्यू वीडियो में कोई न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग।